जी, आपकी आज की जो क्लास है वो किस पे है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2019, ये बिल आया था भाई आपका 2019 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट आए थे, वो क्या आए थे वो भी हम बात करेंगे। तो देखो, पहले बात तो कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। प्रॉब्लम क्या चल रही थी? कंज्यूमर्स का बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। पहले आपने सुना होगा जब 10th में थे, उसमें लिखे होते बड़े बड़े या तो आपको वो मतलब क्या होता है कि वेट कम कर रहा है या क्वालिटी खराब दे रहा है। और क्वालिटी तो इंडिया में आज भी खराब ही है, पैसे के हिसाब से 10 रुपये कम कर दो क्वालिटी में चल कर लेंगे लोग, समझौता अपने है इंडिया ऐसा, है ना। तो ये मतलब कल्चर है भाई अपना इंडिया का बार्गेनिंग पावर का, है ना। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बार्गेनिंग पावर ना इंडिया में, और इंडिया में भी लेडीज में है ना। ये तो फैक्ट है कि भाई ये बार्गेनिंग पावर के मामले में है। क्वालिटी अपनी तरीके अपने आप को इतना सेटिस्फाइड है कि ये तो ये कहीं चले जाओ। अब आपको साउथ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, नहीं तो वो भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करके बस अपने आप मतलब वो कहते हैं कि हाँ हम खुश हैं। देखो, कंज्यूमर जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो इसलिए ही बनाया गया था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। कंज्यूमर को इस तरीके से देखो किया जा सकता था कि कुछ डेंजरस और इंफीरियर गुड्स आपको दे रहे थे, जैसे गैस सिलेंडर थे पहले, अभी तो फिर भी ये फाइबर के आ गया, इस तरीके से आ गया कि ये ज़्यादा प्रेशर को झेल सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा हादसे होते थे, अगर आपको पता हो गैस सिलेंडर, अब नहीं होते। ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। बैंकिंग सर्विसेज भी आती है, तो मतलब कुछ जैसे आपका एटीएम कार्ड फंस गया और आपके पैसे डिडक्ट हो गए, कुछ और हो गया, तो भी आप इस पर वो कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। यानी कस्टमर जो है, अब कस्टमर का मतलब क्या हुआ? जो कष्ट से मर रहा है हाँ, तो मतलब कि जो भी जिसको भी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया, ठीक है। ओके, उसमें आपका यही था कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है। ये क्या होती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? यहाँ मिलावट कर रहा है, बांट के चुंबक नीचे लगा देते थे, पहले सुना होगा आपने, नीचे चुंबक। अनिल कपूर वो नीचे से वो नायक मूवी होता है ना, वो नीचे से वो तेल मापने का नीचे से ठोक देता है ऊपर की साइड। तो ये सारी क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी। प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है, अडल्ट्रेशन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई आपकी, सारी आपके कंज्यूमर को किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या आया, कुछ आपके ना राइट दे रखे कंज्यूमर के। देखो क्या राइट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप इसमें से राइट निकाले, 6 थे अब 8 है, ठीक है। 6 राइट कौन से आपके? राइट टू बी सेफ्टी, आप सेफ रहे, मतलब आप किसी भी चीज को यूज कर रहे, खा रहे, पी रहे, यूज कर रहे, सेफ रहे। राइट टू बी इन्फॉर्म, आप किसी जैसे बैंक में आपको जानना है, काम कुछ का नहीं हो, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, है ना। राइट टू चूज, कुछ भी चूज कीजिए, आपके पास वो है, मर्जी है, ले ना ले, फिर भी चूज करने का राइट आपके पास। राइट टू बी हार्ड, सुनवाई का अधिकार, भाई को प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी सुनवाई होगी आपकी, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब कि कंज्यूमर की जो मतलब मेन चीजें हैं उनको उनको पता हो कि चीजें क्या है ना। राइट टू सीक रिड्रेसल है भाई, यहाँ पर है नहीं वहाँ पे। राइट टू सीक रिड्रेसल भाई मतलब क्या है? क्षतिपूर्ति, ठीक है, ये भी राइट है। राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट, जहाँ आप जा रहे हो हाइजीन मिले आपको, जहाँ पे आप कस्टमर बन के जाए। और राइट टू कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन, कंज्यूमर को कोई मतलब एक रिप्रेजेंटेशन, उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, सरकारी वकील, इस तरीके से जो होते हैं। तो ये 8 राइट है, 6 पहले थे, 2 हो गए। सीक, SEEK, सीक रिड्रेसल, क्षतिपूर्ति, मतलब नुकसान हो गया तो आपको पे करेंगे, ठीक है। कंपनसेशन, राइट टू कंपनसेशन लिख लो, ठीक है। हाँ, कंप्लेन कर सकते, मतलब मिल जाएगा आपको जो भी आप कंप्लेन। क्षतिपूर्ति बोला मैंने, क्षति नुकसान, पूर्ति नुकसान की पूर्ति है। अब इतने भाई, ठीक है जो भी है, ठीक है। ओके,
देखो एक और, अब ना कंज्यूमर का मतलब क्या है ये भी हम देखेंगे। कंज्यूमर का मतलब क्या है, देखो एक कोई भी पर्सन कंज्यूमर तब होता है, देखो क्या कौन कंज्यूमर है, किसी चीज को परचेज करने का प्रॉमिस कर दिया हो, परचेज कर लिया हो, एक्चुअल में हाफ परचेज कर लिया हो, हाफ आना बाकी हो, पेमेंट कर दी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कोई सामान ले आए तो कंज्यूमर हो गए। सामान लेने का आपने देख के सामान को ऑर्डर कर दिया, जैसा देखा वैसा नहीं आए तो भी आप कंज्यूमर हो, मतलब ऑर्डर कर दिया तो भी आप कंज्यूमर हो गए। अगर आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट हाफ कर दी, पेमेंट हाफ रहती है तो भी आप कंज्यूमर हो। बात समझ में आ गई? या कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी भी तरीके का तो आप क्या बन जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएगा। लेकिन कभी भी कमर्शियल गुड्स इसमें नहीं आएगा। आप कंज्यूमर हो लेकिन कोई जैसे बिजनेसमैन ने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, कमर्शियल गुड्स आपके यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, देखो कमर्शियल पर्पज का मतलब होता है डज नॉट रेफर टू यूज ऑफ प्रोडक्ट यूज फॉर अर्निंग प्रॉफिट फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग, या तो रीसेल के लिए आप कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या आप इसमें नहीं आएंगे, कंज्यूमर की कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते। डिफेक्ट कौन से हो सकता है, कोई फॉल्ट है, कोई शॉर्ट कमिंग है, इन एडुकेसी है आपकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में, स्टैंडर्ड नहीं है आपका एज पर लो, जैसे ISI का है। अभी ना कल की एक न्यूज आई तो इंडिया का वो 2 सिरप का कोई है अपना, हाँ हाँ, WHO ने क्या कहा है कि अब हाँ, तो उसको अभी क्या किया, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एज पर WHO, तो मतलब वो क्या, वो बाहर हो गया। कंज्यूमर को एडवाइस दी उन्होंने कि इसको आप यूज ना करें। ठीक है, पर्सन में ये सब चीजें आ गई, एक फर्म भी आ गया, एक इंडिविजुअल आ गया, एक HUF आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आ गए। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि कंज्यूमर आपका प्रोटेक्ट रहे, है ना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ये भी बनाई गई है आपके लिए, राइट ऑफ कंज्यूमर्स आपको प्रोटेक्ट करना, एक आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी ये भी आपने बनाई, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो ये आपने था, ये अपना जो लॉ था पहले, तो ये क्या था, आप लिखते थे एक्सक्लूडिंग J&K, तो अब नहीं है, आप क्या लिखोगे, एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, सभी पे अप्लाई है आपका। ठीक है, इंक्लूडिंग J&K। ओके, अब देखो ये कैसे बनता है अभी आपका, कैसे काम करता है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और इसमें क्वेश्चन क्या है वो भी देखना, मैं क्वेश्चन साथ साथ बताते चलूंगा। कंज्यूमर का मतलब समझ में आ गया आपको, है ना। अब आगे देखो, आपके पास आया, इसकी जो कंपोजिशन होती है कैसी होगी, मिनिस्टर इन इंचार्ज। इस बार ना टेक्निकल का पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन था ये, इस बार जो टेक्निकल एजुकेशन का था ना HPSC का, उसमें भी क्वेश्चन था, वो था स्टेट से, लेकिन हम तीनों के तीनों पढ़ेंगे। इसमें क्या है, देखो कंपोजिशन क्या था, मिनिस्टर इन इंचार्ज एक हो गया, अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर कितने हो गए, 2, टोटल नंबर ऑफ कंपोजिशन होगी 15 की। ठीक है, इंक्लूडिंग रेलेवेंट मेंबर, जो मिनिस्टर होगा, मतलब मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है इसमें, मिनिस्टर इन इंचार्ज। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, आपका उपभोक्ता मामले का जो भी मिनिस्टर होगा वो आपका इसमें हेड होगा। ऑब्जेक्टिव वही, राइट ऑफ कंज्यूमर्स का, टर्म ऑफ काउंसिलिंग 3 ईयर्स के लिए होती है, मीटिंग साल में कम से कम एक बार तो हो, ज्यादा भी जाए। ठीक है, एक ये था। दूसरा था स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब ये क्वेश्चन आया था कि इसमें कितने मेंबर होते हैं और कौन हेड होता है, मिनिस्ट्री इन इंचार्ज मतलब स्टेट मिनिस्टर आपका। ठीक है, अदर ऑफिशियल एंड आपका नॉन ऑफिशियल आपका नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीटिंग इसकी साल में कब हो, कितनी हो, 2 बार हो आपकी। ठीक है, तीसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, DC इसका हेड था। ये क्वेश्चन था भाई आपका कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन हेड होता है, तो कौन था आपका, DC एज एन एक्ट इज चेयरमैन, अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मीटिंग इसकी भी साल में 2 बार होती है, 15 का रहता है। ठीक है, ठीक है, आ गए समझ में। एक तो ये चीज थी, उसके बाद आता है किस तरीके से काम करता है रिड्रेसल मशीनरी। देखो आपके 3 लेवल पे, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट फॉर्म पे और आपका नेशनल फॉर्म, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म और आपका नेशनल फॉर्म। क्वेश्चन समझ में आ गया, उधर कौन कौन इंचार्ज होता है। इधर देखो, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे
पहले तो इसका अमाउंट 0 से 20 लाख का अमाउंट आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। स्टेट फॉर्म में 20 लाख से 1 करोड़। ओके, नेशनल फॉर्म में आपका 1 करोड़ से ज्यादा। ऐसे पहले था, ऐसे पहले। अब क्या है, जब आपका अमेंडमेंट बिल आया ना 2019 में, उसमें क्या गया, 1 करोड़ तक का चला गया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक चल गया स्टेट में, 10 करोड़ से ज्यादा चला गया आपका नेशनल फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन सुनना और आपने बताना है कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है, पूरे 1 करोड़ का है, तो बताओ कहां पर जाएगा केस? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, आप किस में कह रहे हो मनीषा? नहीं, एक जगह बताना है केस। स्टेट में आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ऑनलाइन बताओ भाई, कैसे कहाँ पे भेजोगे? स्टेट। देखो यहाँ पर क्या है, अप टू 1 करोड़ रुपीज है। एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पूरे अगर 1 करोड़ रुपए है ना, तो 1 करोड़ तक की तो लिमिट है इसकी, तो किसमें, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा? नहीं, बिलो नहीं, अप टू है, अप टू 1 करोड़ रुपए जी। हाँ, 1 करोड़ से जैसे ही आप ज्यादा गए यहाँ पर आ जाओगे स्टेट में, ठीक है। और 10 करोड़ से ज्यादा गए तो नेशनल में। 10 करोड़ रुपए स्टेट में आएंगे, 10 करोड़ 1 रुपए जाएगा नेशनल फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया आपको? ठीक है, 3 फॉर्म है कि और इसकी लिमिट क्या है ये आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में देखो इसी तरीके से आपका होता है कंपोजिशन। आपका डीसी आपका चेयरमैन हो गया। अब तो आपने बस यही बताना है, 1 करोड़ 10 करोड़ और ये अब हो गया अमेंडमेंट। हाँ, अब तो वो पुराना जा चुका, खत्म हो गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में भाई देखो, डीसी इसका चेयरमैन होता है, 2 मेंबर आपका अभी पढ़ा आपने, एक वीमेन आपकी डायरेक्टर होंगी, 5 साल की टर्म होगी। फोरम अलग चीज है, काउंसिल अलग चीज है, ठीक है। टर्म ऑफ मेंबर 5 ईयर, लिमिट आपकी क्या है, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। प्रोसेस देखो, पहले आपकी कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट आने के बाद 21 दिन में जो आपका ऑपोजिट पार्टी है ना, उसको भेज देंगे भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, ठीक है। अपोजिट पार्टी रिपोर्ट करेगी 30 डेज में, और सेटलमेंट हो जाएगा या फिर रिफ्यूज हो जाएगी कंप्लेंट, जो भी आपका चीज होगी, ठीक है। हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात अगली जो आ रही है, अपील कैसे करें। अगर मान लो यहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं हो, कोई सी पार्टी सेटिस्फाई नहीं हो, तो स्टेट में चले जाओ। कितने दिन में? 30 दिन में। एक तो 30 दिन में, और कितना रुपए, 25,000 रुपए, और आपका 50% जो भी आपका कम होगा पैसा जमा करके आप चले जाओ किसमें, स्टेट फॉर्म में। स्टेट फॉर्म में आप गए तो वहां चेयरमैन आपका क्या है, देखो हाई कोर्ट के जो जज होता है ना, वहां डीसी था, यहाँ पर क्या, हाई कोर्ट का जज, उसके मतलब इक्वलिटी में क्या हो, इक्विवेलेंट में कोई क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। एटलीस्ट 2 अदर मेंबर हो इंक्लूडिंग 1 वीमेन आपकी, ठीक है। 5 साल के लिए टर्म होगा, 65 ईयर आपकी एज होगी इसमें, ठीक है। उसमें भी आपकी डीसी आपको पता है रिटायर हो जाता है कितनी एज में, 58 में, या जो भी सर्विस रूल होता है, इसमें आपकी 65 तक आपकी एज हो सकती है, ठीक है। इसका अमाउंट 1 करोड़ रुपए तक का है। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 50% रुपए पैसा दो, और 25,000 रुपए आप दीजिए। आप कहाँ चले जाओ, नेशनल कमीशन में चले जाओ, ठीक है। अब नेशनल में गए तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, उसके मतलब इक्विवेलेंट में आपका वो होगा, चेयरमैन होगा। इसकी एज 70 तक हो गई है, ठीक है। और करोड़ कितने अमाउंट है, अब वो 10 करोड़ रुपीज, ठीक है। और यहां से भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अपील कहाँ है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे यार, हाँ, ठीक है। 50% रुपए और आपका 50,000 रुपए, जो भी कम होगा पैसा लगा के आप चले जाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले देखो डीसी, फिर आपका आ गया हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट, और वो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट। अमाउंट समझ में आ गया, कैसे क्या होगा प्रोसेस ये समझ में आ गया। देन आपका अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो कैसे जा सकते हो, ये भी आ सकता है। एक और बात आता है, आप अपनी कंप्लेंट कब कर सकते हो,
टाइम पीरियड भी तो होगा ना कुछ भाई, आप मतलब आप ठगे गए, आपके साथ नुकसान हो गया, तो आप कितने दिन में पेमेंट कर वो कंप्लेंट कर सकते हो। तो याद रखना 60 डेज नहीं 2 ईयर। जब भी आपका कोई मतलब आपके साथ मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई उसके 2 साल के अंदर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। वैसे रूल ये कहता है कि अगर आप जस्टिफाई कर दो तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन टाइम पीरियड आए तो आप वहाँ लिखेंगे 2 ईयर कि आपको कंप्लेंट कब करनी है, 2 ईयर के अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। 2 साल के अंदर आपकी कंप्लेंट को अडोप्ट कर लेंगे। एक नई कंसेप्ट आई इसमें कंज्यूमर अमेंडमेंट बिल 2019 में मीडिएटर की, मीडिएशन की, कि भाई पहले तो क्या होता था कि कोई मीडिएटर नहीं होता था, अब ना एक और वो आ गया कि कोई मीडिएटर हो जाएगा जो दोनों पार्टी में कोई सॉल्यूशन ला देगा, किसी तरीके का उसमें सुलह करवा देगा। तो एक मीडिएटर की कंसेप्ट आई थी कंज्यूमर बिल 2019 में। ठीक है, आगे समझ में। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपकी आई कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ पर आपका अप्लाई नहीं हुआ। जैसे कोई फ्री में सर्विसेज दे रहा है आपको, वहां अप्लाई नहीं होगा। फ्री सर्विसेज दे रहा है वहां पे आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपका खुद का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो भी आपको अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा आपका आया कॉमर्शियल गुड्स और सर्विसेज। इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आता है, क्या मीडिया पर ये अप्लाई होता है? मीडिया पर, जैसे मीडिया एजेंसी है, क्या उस पर ये अप्लाई होगा? क्यों? एक बार क्या हुआ था